खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित चल रहे भारतीय खेल प्राधिकरण की हॉकी की आवासीय योजना हॉस्टल को अलवर से बरेली में शिफ्ट किए जाने के बाद इस फैसले से हॉकी से जुड़े खिलाड़ियों द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन दिया गया था और मंत्री के प्रयासों से अब हॉकी के हॉस्टल को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पिछले 30 साल से अलवर में ये हॉस्टल चल रहा है। साई की अलवर ने केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि पिछले कई साल से हॉकी खेल की सुविधाओं का अभाव है। हमारे पास हॉकी के मैदान नहीं है, तो वहीं पिछले करीब 6 वर्षों से हॉकी के अच्छे खिलाड़ी केंद्र में नहीं आ रहे हैं और कोई अच्छे खिलाड़ी भी निकल कर नहीं आ रहे, इसलिए हॉस्टल शिफ्ट करने की रिपोर्ट उनके द्वारा भेजी गई थी। मेरे द्वारा हॉकी के विकास व खिलाड़ियों के विकास के लिए जयपुर से हॉकी मैदान के लिए पुराना एस्ट्रो तरफ मांगा कर आधा मैदान भी तैयार करवाया गया। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय स्थित हॉकी मैदान सहित कई अन्य मैदानों को काफी अच्छा बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हॉकी के लिए कुछ अच्छा मैदान तैयार नहीं हो पाया। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। हॉकी के संदर्भ में जो शिफ्टिंग हुआ है अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से हॉकी के बच्चों को, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हॉकी शिफ्ट करने का मतलब ये था, जो बच्चे थे हमारे पास, कुछ अच्छे बच्चे थे जो यहाँ टिकने के लिए तैयार नहीं थे। कोई बच्चे पहले भी इस पे ग्राउंड में एक हमारे पास सबसे जो मेन मुद्दा हॉकी के लिए मेन रिक्वायरमेंट है, जो एस्ट्रोटर्फ है। एस्ट्रोटर्फ होता है एक हॉकी का मैदान, जिसके ऊपर आज की लेटेस्ट हॉकी खेली जाती है, जिसके ऊपर ट्रेनिंग की जाती है। ये एक सिंथेटिक फील्ड होता है, लगभग 100 मीटर और एक 60 मीटर के मतलब इसका आयतकार ये सिंथेटिक फील्ड होता है। कंप्लीट पूरा एज के साथ पूरा कैद जैसे बंद होता है। लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का की लागत से आता है। और हॉकी खेल का फ्यूचर ही यहाँ पर है। यानी वो जो उपयुक्त सुविधा है वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ तो हमारे पास तो उससे भी बुरा है। हमारे पास पूरा फील्ड नहीं है, पूरा फील्ड मिट्टी का भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं, मिट्टी का फील्ड भी नहीं है। मैंने यहाँ आके प्रयास किया, केंद्रीय विद्यालय में हॉकी चलाई, वहाँ पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से फील्ड दिया था। वो भी MP बालकनाथ जी थे, उन्होंने कमिश्नर को बोल के जयपुर से हमें अलाउ कराया था केंद्रीय विद्यालय पे। वो मैदान मैंने अपने बच्चों हाथ लगा के 1 महीने में साफ़ किया मैंने। वहाँ गोल पोस्ट लगाया, 50,000 रुपये गोलकीपर गोल पोस्ट लगे हुए, आज भी वहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोई बरसात में घास बड़ी थी, वहाँ किसी सांप आगे बच्चों काट गया उनके, उन्होंने उसमें हल चला दिया, रूटावेटर घुमा दिया, ग्राउंड बंद। फिर हमने केंद्र ये RR कॉलेज आज भी बच्चे खेल रहे हैं। 2-3 महीने लगा के बच्चे आते थे, पैदल जाते थे। पूरे औजार हमारे थे, जिसमें कसियाँ फावड़े मैंने ले 7-8 हज़ार के औजार थे। वो मैदान हम तैयार किया, उसके गोल पोस्ट तैयार किए मैंने 10-15 हज़ार रुपये लगा के। वहाँ बच्चे आते जाते रहे, लेकिन आना जाना बड़ा मुश्किल, आना जाना बहुत मुश्किल था इसमें कि इतने जो है कि रिस्क था बच्चों का, रास्ता में ट्रैफिक भी है तो हमें अलाउ नहीं करते इतना। फिर मैंने वहाँ से आने के बाद ये ग्राउंड भी देखा, यहाँ पर हमारा ग्राउंड ही नहीं, आधा फुटबॉल खेलते हैं, आधा हमारा खेलते हैं। इसको भी कह सुन के हमने ये फुटबॉल, कभी लड़ाई फुटबॉल के साथ, कभी किसी के साथ। तो ये लड़ाई होते हुए फुटबॉल वाले से बोला, फुटबॉल वाला बोला जी ये है, उन्होंने आधा मैदान हमने लिया। आधा मैदान में कितने बच्चे, कितने मैच नहीं खेल सकते। फिर समस्या वही बनी रही। ऐसे करते करते हम जयपुर से भी एक एस्ट्रोटर्फ की पट्टी लेके आए, जो उसका उपयोग नहीं हो पाया यहाँ, क्योंकि उसके लिए जो थिकनेस है जो वो नहीं बनी। बच्चे सीधे सीमेंट पे पैर लगते हैं, उसके नीचे एक और लेयर लगती है जब वो नरम खेलने लायक बनता है, तो वो नहीं बन पाया। ये नहीं बन पाया तो बच्चों को ज़बरदस्ती ग्राउंड निकालने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे। इन बिटवीन मैंने यहाँ हमारे रीजनल डायरेक्टर सर आए थे, जो यहाँ हमारे हेड हैं, रीजनल हेड हैं श्री मणिकांत शर्मा जी। तो वो उस टाइम आए थे, तो उन्होंने देखा कि कहते हॉकी सैनी जी कैसे चलाते हो, वहाँ सर ऐसे चलाते हैं, बोले इसमें तो नहीं कोई फ़ायदा है यहाँ, फिर क्या करें यहाँ सर आप जैसे बोले। उन्होंने बोला एक प्रपोजल बनाओ, वी विल ट्राई, हॉकी का डे बोर्डिंग वगैरह चला लेंगे और ये इन बच्चों को शिफ्ट कर देंगे और बास्केटबॉल यहाँ शुरू करेंगे। तो सर आप अब सरकार से क्या मांग करते हैं हॉकी के संदर्भ में? सरकार का तो, मैं तो हॉकी का कोच हूँ और मैंने पूरे देश में हॉकी चलाई है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ एस्ट्रोटर्फ लगे और 100 बच्चे खेलने हैं, यानी जो मैदान अति आवश्यक है। हाँ, वो देखो पूरे देश में आज एस्ट्रोटर्फ की हॉकी है। पूरे हरियाणा में, तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हॉकी से बिलोंग करता हूँ। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है एस्ट्रोटर्फ मैंने लगवाया, साथ जहाँ संघर्ष करके लगवाया। लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था, यहाँ संघर्ष करने वाला कोई नहीं, यहाँ विरोध करने वाले ज़्यादा है। अलवर ऐसा है, सहयोग कोई नहीं करेगा, विरोध सभी करेंगे। सर चैनल के द्वारा 2 मंत्री हैं, मंत्री जी फायदा ले सकते हो इनका, अगर ये लगा दें, इस टाइम तो पावर है, सब कुछ लगा दें
ये स्टेडियम का जीर्णोद्धार कर दें, इसे बड़े कितना अच्छी जगह पे स्टेडियम है, कितना अच्छा बना दो इसको। अब जो रोका है तो इससे कुछ अब आपको लग रहा है कि अलवर को लाभ मिलेगा जो ये नेचुरली देखो, रोका तो गया तो था ही नहीं, मतलब रोका गया नहीं था, तो अलवर को लाभ तो तभी मिलेगा जब ये एस्ट्रोटर्फ होगा। बच्चे रोकने से मतलब बनेगी नहीं बात। कि कितने बच्चे शिफ्ट किए हैं यहाँ से मैंने 10 बच्चे भेजे, और अलवर में सीट कितनी है हॉकी की? सीट 22 है। 22 सीट के हम भर देंगे अभी, जैसे रोके अभी 22 सीट भर देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिव कुमार सैनी है, मैं सीनियर हॉकी कोच हूँ और प्रभारी हूँ सेंटर का। और हॉकी के लिए अपने डिपार्टमेंट के लिए, समाज के लिए काम किया है, ये ओपन काम किया। जो बोला एक बार शूट नहीं है, पूरा सर, काम ये किया। मैदान आप बता रहे हैं हॉकी के लिए, वो इस ये जगह उपयुक्त है या उसके लिए नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ का प्रपोजल चल रहा है शायद नवीन ये स्कूल जगह कम है उसके लिए। ये यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ सारे प्रोग्राम होते हैं ना स्टेट के भी, ये 26 जनवरी 15 अगस्त, वो बनेगा नवीन स्कूल में, प्रपोज्ड है। और कह भी रहे हैं, मंत्री जी भी कह रहे बना रहे हैं। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, इन बच्चों को फायदा होगा, देश को फायदा हो गया, अलवर को फायदा होगा, देश के लेवल पे खेलेगा अलवर। इसमें देखिए।